एक परिवार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था और एक 12 वर्ष का था। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला ऐसे वो में कर रहा, उसको काट रहे हैं और फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। तो एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब हुई, वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी वैसे खेलते हैं। तो छोटा 3-4 साल का था, उसने हाँ छत में ले गया और चढ़ बैठा, जैसे वो चढ़ के बकरे के ऊपर मुर्गी के ऊपर, और बस वो काट डाला। और जो काट डाला तो चीख निकली तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रहे थे जो 4 महीने का, टप में ऐसे खड़ा करके, और वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टप में जितना पानी था वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत तो उठने की थी नहीं, वो वहां मर गया। और जो ऊपर गई उसका, अरे दुष्ट तूने काट दिया, तो छलांग मार गया भय से, वो नीचे आके गिर के मरा। पूज्य भाई जी ने तो विस्तृत में लिखा है कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा, अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे आप जो देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं, तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है, ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए, ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। उसने कहा पहचाना, हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम, हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसके जानते हो? हम जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है, वृंदावन में है। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो, अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद, राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। ये खाया, वो पिया, वो देखा, वो घूमा, चलो करोड़ों रुपए लगा करके केवल आंख चराना है, केवल इंद्रियों को पुष्ट करना है भोगों में। क्या क्या जीवन का लक्ष्य यही, अपने को गर्वित मानते हैं कि मैं ऐसा उतना वैभव खर्चा करके मैंने भोजन पाया, वाह,
5,000 की एक चाय, इतना गर्व, मैं ऐसा भोगा, मैं ऐसा क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? हाथ कुछ लगेगा नहीं और ये दिव्य जीवन नष्ट हो जाएगा। आखिरकार ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो काहे को उठा ले। देने पर आधे पल के लिए जो भगवान को न छोड़े, उनका स्मरण न छोड़े, वो महाभागवत भगवान का साक्षात्कार कर लेगा। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो नहीं, ठीक है भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे, फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा। हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है, क्या है, बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और गेट के बाहर होइएगा, वो हवा लगने दीजिए, तब लगे कैसे निकले। ऐसी प्रचंड माया। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान को। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। जब बहुत नाम जप किया जाता है निरंतर, तो हमारे संचित कर्म को भस्म कर देते हैं भगवान, और जो क्रियामाण वर्तमान में हो रहे हैं इसको निष्फल कर देते हैं, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देते हैं, और उसे जीवन मुक्त बनाकर भगवत प्राप्ति करा देते हैं। जप के तो देखो ना, निरंतर नाम जप के देखो, सब हो जाएगा। नाम जपने से निश्चित भगवत गुण संचु। नाम जपने से मेरी शपथ है, विश्वास करो, मैं कसम खा के कहता हूँ, यदि कृष्ण का नाम जप करोगे, कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। सही चलने की यही परीक्षा है, जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए, और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही तो बिल्कुल ना। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा, और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यत्यंते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय जो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं रखते, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा भीम का पैमा, वो वहीं रोक दिया, बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज नहीं।
भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ। अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज है। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष देते हैं माया बहुत बुरी है, माया बहुत बुरी है। नहीं, माया बुरी नहीं यार, तुम बुरे हो। और यही प्रार्थना सबसे है कि हमारा अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोगों का जीवन कूड़ा ही बना रहेगा। अध्यात्म विकास देता है जीवन को, ये विकसित होने की अवस्था। बच्चा बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर है, आप सुधार लो, ठीक है ना। सिर पर काकुल, बाल में खाना ही सुंदरता मानी जाएगी। शरीर के सौंदर्य का चिन्ह होगा बाल। जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा इन प्रकार पेट भर ले, बस यही पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात कर सके उतना ही वो सच्चा माना जाएगा। योग्यता चतुराई सबसे बड़ा लक्षण होगा। मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले वही प्रवीण माना जाएगा, चाहे धर्म से चाहे धर्म से। अगर कोई दान पुण्य भी करेगा तो अपने यश के लिए करेगा, खूब नाम हो जाए, इतना दिया वहां गए, इतना किया, छपाया यूट्यूब में। ऐसे सारी पृथ्वी में दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा का कोई नियम नहीं रहेगा। नीच स्वभाव के अत्यंत निर्दयी क्रूर राजा होंगे। लोग इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। प्रजा की पूंजी छीनना, दूसरे की पत्नियों को हड़प लेना, यह सब कलयुग में। प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी, किसी तरह बीज गुठली फल फूल खा करके अपना पोषण करेगी। कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर राजा के द्वारा लगाया जाएगा, कभी इतनी वर्षा होगी कि अन्न नहीं हो पाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। कलयुग में प्रायः ऐसे ही से प्रजा पीड़ित रहेगी। लोग आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आएगी कि भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, प्यास के लिए पानी नहीं मिलेगा। आ जाए, जैसे लिखा है 4 वर्णों की मर्यादा नहीं रह जाएगी तो नहीं रह गई। जैसे लिखा है ब्याह के लिए पंडित या शास्त्र की आज्ञा की जरूरत नहीं, मनोनीत, मन में हमने चयन कर लिया, चयन कर लिया, चयन कर लिया, हो गया। भूख प्यास के लिए लोग तड़पेंगे, मरेंगे आगे जो समय, इसीलिए कर ले अभी भजन कर लो। कलयुग है और आगे आएगा तो देख लेना। ऐसे ऐसे रोग होंगे कि कोई नहीं बचेगा कि जिसके रोग ना हो। देख लो, हमने कैंसर का नाम कभी सुना नहीं था अपने समय में, अब कैंसर ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, ऐसे कैंसर फैल रहा है। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु रह जाएगी 30 वर्ष। 10 वर्ष में जवान और 20 वर्ष में बुढ़ापा, 30 वर्ष में ढलंग गए।